हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसे आपको मालूम है कि आई गेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कराई जाती है और हर साल यहाँ पे अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। लास्ट ईयर भी हुआ, इस साल भी हुआ, इस साल तो और शानदार हुआ। तो उसी बीच में से एक टॉपर हमारे बीच में प्रेजेंट है जिनका नाम है ईश्वर चावरा। इनकी जो रैंक है 1247 है और ये रैंक भी बहुत अच्छी रैंक मैं मानता हूँ और इसके थ्रू भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इनको मिल सकती है। टॉप एनआईटी के अंदर में जा सकते हैं, ट्रिपल आईटी बंगलौर तो 101% फिक्स है और वो भी कॉलेज बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, शानदार है, क्योंकि हमारे आई गेट से बहुत सारे एलुमनीज वहाँ पे पढ़ चुके हैं और अच्छी जॉब पा चुके हैं। मॉर्गन के अंदर में है, फेसबुक के अंदर में है, गूगल के अंदर में है, गोल्डमैन सच के अंदर में, ऐसी कोई भी कंपनी जहाँ पे वहाँ के बच्चे ना हों। और लास्ट ईयर भी जो बच्चे हमारे गए थे उनका भी प्लेसमेंट हो गया। एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि ईश्वर की बहन सिस्टर थी, रियल सिस्टर दीप्ति, वो भी हमारे पास पढ़ी थी, उसकी भी रैंक इसी के आसपास थी और उसने भी ट्रिपल आईटी बंगलौर में एडमिशन लिया और अभी वो जॉब करी ओरेकल के बारे में। तो इस वक्त सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप भी लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे आप, और उम्मीद सबको अपने से हमेशा ज़्यादा ही रहती है, लेकिन ठीक है, अब मैं ही बोलता हूँ अपना 100% देना है। रैंक तो चलो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है और उसके थ्रू कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो सबसे पहले हम आपके थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं कि पापा क्या करते हैं और आपके घर में कौन कौन है। तो सबसे पहले तो मैं पूरी आई गेट फैमिली को बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहूँगा। हर साल की तरह इस साल भी आई गेट ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया है, इस साल तो बल्कि और अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया है। और दूसरा मैं सर आपको बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहूँगा, आपके वजह से हम लोग इतना कर पाए। आपने जो पढ़ाया, आपने जो गाइडेंस दिया, मोटिवेशन दिया थ्रू आउट द जर्नी, बहुत हेल्पफुल किया। तो सर जो आपने पूछा कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मैं सर दुर्ग का ही रहने वाला हूँ, बॉर्न एंड बॉटम इन दुर्ग हूँ, स्कूलिंग भी यहीं से हुई है और मैं फ़िलहाल शंकरा कॉलेज में हूँ, एसएसटीसी फाइनल ईयर 8 सेम में हूँ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हूँ। आप कौन से स्कूल से पास आउट हैं? सर मेरी स्कूलिंग 10th एंड 12th सेक्टर 10 बीएसपी से हुई है। सेक्टर 10 के भी अच्छा स्कूल माना जाता है यहाँ पर है। तो उस समय आईटीजे की प्रिपरेशन आपने कैसे की, तो वो जर्नी कैसी थी आपकी? सर एक्चुअली मैं सर बचपन से मतलब बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ। तो सर मतलब आईआईटी की तो बचपन से इतनी हाइप सुनी हुई थी कि आईआईटी मतलब क्रीम ऑफ द क्रीम जाता है आईआईटी, तो मैं तो बिल्कुल एवरेज ही था। तो मैंने कभी मतलब ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरा आईआईटी में होगा, तो मैंने इतनी कोई तैयारी की ही नहीं थी। बट सर एक्चुअली में हुआ ऐसा कि मैंने बोर्ड्स के लिए तो तैयारी की थी और फिर मैंने जब अपना पहला अटैम्प्ट लिखा, जनवरी अटैम्प्ट जेईई मेंस का, तो जब मैंने पहली बार ही मेंस का पेपर जेईई में ही देखा कि क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें से मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए थे बिना किसी तैयारी के एज सच। तब मेरे को लगा कि नहीं यार, मतलब अपन से भी थोड़ा बहुत हो सकता है शायद। तो बट अब टाइम तो निकल चुका था, तो फिर मैंने सोचा ठीक है, अब जो हो गया, अब यही पे एडमिशन लेते हैं और आगे गेट की तैयारी आपने फिर ड्रॉप नहीं लिया? नहीं सर, ड्रॉप सीधा आप शंकराचार्य आ गए? हाँ सर, दीदी को मैंने देखा ही था कि गेट अपने पास एक और ऑप्शन मिल रहा है और तब समझ आ गया था कि अगर अपन मेहनत करेंगे तो अपन से भी निकल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अपन नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप शंकरा में जैसे आप सीएस लिए, यस सर, तो सीएस का पहले से था कि सीएस में ही करना है? नहीं सर, एज सच सीएस का कुछ नहीं था, मैं बहुत सारे डोमेन्स देख रहा था क्या किया जा सकता है। बीआर का भी ऑप्शन था, सीएस का भी ऑप्शन था, सबसे बात की, बहुत लोगों से बात की, फिर आखिरी में कंक्लूड किया कि नहीं, सीएस एक अच्छा ऑप्शन है। ओके। तो फिर आपको गेट के बारे में, तो ऐसे आपके सिस्टर तो पढ़ी ही थी ऑलरेडी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सिस्टर पढ़ी है और आपके दो सिस्टर पढ़ी है। यहाँ पर मीनल भी थी यहाँ पर, हाँ, उसका 224 रैंक था और आईटी कानपुर से पढ़ी, फिर उसके बाद उसने बीजा में जॉब लगाया था। और आपकी रियल सिस्टर भी है दीप्ति, उसने भी पढ़ा। तो कहीं दबाव में तो नहीं आ गए थे कि आप यार ये लोग जब देखो पकड़ के ला रहे, चलो गेट करो? नहीं सर, फाइनल डिसीजन तो मेरा ही था कि क्या लेना है सब। क्योंकि मैं आप फर्स्ट डे तुम्हारा याद करूं, अभी तुम्हारे बाल तो छोटे हो गए, एकदम बड़े बाल रखे थे और मतलब तुम जिम भी जाते थे, तुम बोलते सब मुझे अभी जिम जाना है, अभी टाइम नहीं मिल पाएगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो मैं सोचा यार ये बच्चा इधर उधर की बातें कर रहा है, पता नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, बस घर के दबाव में तो नहीं आ गया है कि सब लोग अच्छा किए तुमको भी चलो उधर ही करो कुछ? नहीं सर, एक्चुअली मेरा
मेरा जेई मेंस का एक्सपीरियंस था, उस दिन मेरे को समझ आ गया था उस 3 घंटे में कि अपन से भी हो जाएगा, अगर अपन ट्राई करेंगे तो अपन से हो जाएगा। तो बस मैंने तभी सोच लिया था कि अब जो हो गया वो तो ठीक है, अब जेई मेंस हाथ से निकल गया, बट अपने पास एक सेकंड ऑप्शन होता है हमेशा। तो गेट है तो अपन गेट ट्राई कर सकते हैं। तो कब से आप आई गेट आ गए थे? आई गेट में सर 4th सेम में मैंने ज्वाइन कर लिया था। ओके। Yes, और मतलब सीरियस भी हो गए थे कि अब करना ही है? हाँ सर, वो पहले से ही हो गया था कि जिस दिन चालू करेंगे फिर उस दिन से फिर ख़त्म करेंगे। हाँ। तो आपने मैं याद करूँ आप 6 सेमेस्टर में भी क्वालिफाई कर गए थे गेट? यस सर, क्वालिफाई। कितने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए थे 6 सेमेस्टर सर तक? 6 में मैंने 6 to 7 सब्जेक्ट्स किए थे, बट सर मैंने PYQs नहीं बना पाया था, टेस्ट नहीं दे पाया था। 6-7 सब्जेक्ट का मेरे सिर्फ लेक्चर्स कंप्लीट हो पाए थे। ओके ओके। तो फिर आपने जब कितने घंटे, उस समय कितने घंटे पढ़ते थे 6 सेमेस्टर में? 6 सेम में तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, 3 से 4 घंटे पढ़ता था। एक्चुअली मैं सर नवंबर दिसंबर के टाइम में थोड़ा सा पढ़ाई रुक गई थी मेरी, तो उस कारण मैं रिवीजन नहीं कर पाया था। तो जो 6-7 सब्जेक्ट तो ऑफलाइन में थे कि ऑनलाइन में थे आपके? दोनों? ऑफलाइन तो मैं रेगुलर आता ही था और साथ साथ ऑनलाइन में भी पढ़ते रहता था। ओके। तो फिर जब आप क्वालिफाई कर गए, एक विश्वास जम गया कि यार हम अच्छा कर सकते हैं, तो फिर आगे के लिए आप कैसे प्लान बनाएंगे, क्या करना? सर पहले तो जैसे ही मेरा इतना पेपर दिया पिछले साल, तो फिर अच्छा पेपर ठीक ही गया मेरे हिसाब से। तो फिर मैंने देखा कि अब क्या करना है, तो मेरे जितने सब्जेक्ट बचे सबसे पहले मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। अप्रॉक्स 38 जून को मेरा CN और इंजीनियरिंग मैथ्स के अलावा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो मैंने 1 जुलाई से अपने टॉपिक टेस्ट चालू कर दिए और साथ साथ CN और EM साथ साथ चलते रहा। कितना मतलब आपने तो PYQ भी बनाया होगा साथ में? हाँ सर, PYQ। कैसे प्लान बनाते थे PYQ के लिए? सर PYQ जनरली तो सबको मैं यही एडवाइस करूँगा कि साथ साथ में ही बनाने चाहिए। एक टॉपिक हुआ तो एक टॉपिक की PYQ बना लो, बट मेरे केस में ऐसा था कि मैं पहले पूरा सब्जेक्ट ही कंप्लीट करता था, उसके बाद PYQ पे जाता था। ओके। कितनी बार PYQ बना लिया आपने? सर कुछ टॉपिक का 3 बार बना है, जो मेरे को ज़्यादा मतलब मार्क करके रखे हो। कुछ का 2 बार भी बना है, कुछ का 1 बार भी बना है। और रिक्वायरमेंट के हिसाब से? हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे जो नहीं भी बना है अभी तक। ओके ओके। तो फिर आपको PYQ को एज ए टेस्ट भी आपने लिखा कि ये सब सिर्फ बनाया आपने? PYQ मैंने ऐसा टेस्ट नहीं दिया, सिर्फ 1-2 ईयर के ही थे जो मैंने टेस्ट के हिसाब से दिए, ज़्यादा नहीं दिया। कितने नंबर ऑफ टेस्ट लिख डाले आपने? सर FLT मैंने अप्रॉक्स 25 लिख दिए और टॉपिक टेस्ट 50+ लिखे हैं। ब्लड टेस्ट भी आपने प्रॉपर्ली लिखा है? तो आपने लेक्चर्स प्रॉपर्ली किया, आपने PYQ भी प्रॉपर्ली किया, जितना भी 70% 80% बोल सकते हो उतना कर ही लिए होंगे आप? हाँ सर। 20% मान लीजिए नहीं किए होंगे। वो सर एप्टीट्यूड के और थोड़े इंजीनियरिंग मैथ्स के नहीं बनाए थे। वो नहीं बनाए थे, बाकी सब बना लिए थे आप। तो इस साल कैसा आपको अपनी प्रिपरेशन को लेकर कैसा आपको फील हो रहा था? प्रिपरेशन में तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि तैयारी पूरी थी, अच्छी तैयारी थी, तो कॉन्फिडेंस तो था इस साल क्या हो जाएगा कुछ। और इसमें आपके जो सिस्टर्स उनका कैसा सपोर्ट रहता था? सर दीदी का तो बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट था, मतलब कुछ भी होता था तो मैं तो सीधा कॉल कर देता था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करना है। फिर जैसा वो बोलती थी, मीना दीदी थी, दीप्ति दीदी थी, आप थे, बाकी मतलब मेरा तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे को मतलब लोग बहुत अच्छे मिले मेरी पूरी जर्नी में। घर में भी मेरे को कोई सर ऐसा नहीं था कि ये करना है ये नहीं करना है, पूरी छूट थी घर में कि जहाँ जाना है, जैसे करना है, जब पढ़ना है, जितना पढ़ना है पढ़ो। घर में कोई दिक्कत नहीं थी, आपसे भी जैसा गाइडेंस किया था मिलता ही था। दीदी लोग थे, बाकी जो मेरे पीएस थे, नमन हो गया, वैभव हो गया, इन लोग के साथ भी कनेक्टेड रहता था। डाउट्स वगैरह ये लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करते थे, तो मैं फॉर्चुनेट था कि मेरे को लोग बहुत अच्छे मिले, इसके कारण मेरी लाइन आ पाई। लेकिन कभी ऐसा दबाव तो नहीं होता था कि चलो ठीक है सब लोग मिले, अच्छी बात है ये, लेकिन तब भी एक मन में दबाव आ जाता है ना, प्रेशर आ जाता है, हमारी फैमिली में 2 लोग अच्छा किए, तो उस प्रेशर, ऐसा कभी प्रेशर फील नहीं हुआ? नहीं सर, एज सच तो ज़्यादा प्रेशर फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरा बचपन से तो एवरेज ही था, अगर नहीं भी निकलता तो भी नई बात तो नहीं थी सर मेरे लिए। तो फिर आपने जैसे पेपर देने गए, हाँ, तो उस दिन कैसा फील हो रहा था आपको? मेरा एक्चुअली में सर सेकेंड शिफ्ट था, तो आराम से ही मैं गया, बट सर पेपर में थोड़ा अकेले गए थे पापा के साथ गए? पापा के साथ गया था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर एक्चुअली में सर शुरुआत के मेरे लाइन से 7 क्वेश्चन नहीं बने, तो थोड़ा मैं पैनिक कर गया था पेपर के बीच में, और इस चक्कर में मेरे 2-3 क्वेश्चन में मार्क गलत कर दिया और छूट गए। तो जो मेरे 1 मार्क वाले थे उसमें बहुत गलती हुई, तो थोड़ा सा D-Day पे ठीक नहीं रहा, इसलिए मार्क्स थोड़ा सा डाउन गया आपका। हाँ सर। लेकिन जब आपने रिजल्ट देखा, रिजल्ट आया, हाँ सर, तो कैसा फील हुआ आपको? रिजल्ट तो सर मार्क्स के अकॉर्डिंग पता चल ही गया था। इस बार थोड़ा सा रैंक ज़्यादा आ गई, तो ठीक ही था ऑल इन ऑल। और घर में कैसा फील कर रहा है सब? घर में सर सब खुश हैं कि इसने भी कर ही लिया? हाँ सर। और मतलब
चूँकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और आपको पता है आपके घर में लोग हैं गाइड करने वाले भी, हम लोग तो हैं ही, तो इसलिए आपको पता है कि इससे भी हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और पिछली बार भी बहुत से लोगों मतलब काफ़ी अच्छा लोग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और गए लोग, और फ़ायदा मिल रहा है लोगों को। तो अपने जूनियर्स को क्या आप बोलना चाहेंगे, उनको क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या गलती ना करें? मैं तो यही कहूँगा कि टाइम वेस्ट मत करो, जो टाइम चला जाएगा वो लौट के तो नहीं आएगा। और कॉलेज में रहते रहते अगर आपका गेट निकल जा रहा है तो उससे बेस्ट और कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका कॉलेज का टाइम भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो जाएगा और आपको जो बेनिफिट मिलेगा कि इतनी अर्ली एज में आपको एक बहुत अच्छे Tier 1 कॉलेज का जो एक्सेस मिलेगा, वहाँ का जो आपको माहौल मिलेगा, करिकुलम होगा, लोग होंगे, उसका बहुत फ़ायदा होगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जो मैं आपसे नहीं पूछ पा रहा हूँ लेकिन आपको बोलने का मन है, बताने का मन है, तो आप बता सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है सर। तो बच्चों आपको भी ऑल द बेस्ट, सभी लोग लगे रहिए, लास्ट तक लगे रहिए, जो कि इतने सीनियर्स आपके बीच में हैं जो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर रहे हैं। इस बार आपको भी ऑल द बेस्ट कि अपनी लाइफ में इस तरह से आप धीरे धीरे बढ़ते रहिए और बड़ा अचीवमेंट करते रहिए। बाय बाय। थैंक यू।